एक तो गुरुजी ने बोला मुझे कि तू आगरा से और गुड़गांव से तेरे नाम पे 100 गड्डियां आन गिया। तो मैं हैरान कि गुरुजी ये क्या बात कर रहे हैं कि मेरे नाम से 100 गड्डियां कैसे आ सकती हैं। मेरे पास तो दो ही हैं गाड़ियां। तो देन गुरुजी ने उससे कुछ दिन पहले, बैसाखी से कुछ दिन पहले, अर्जुन सब्बरवाल अंकल को भेजा और बोला कि आंटी एनु मखोल विच लै रही है, आंटी नु जाके कहो कि 100 गड्डियां आन गियां। तो मैंने कहा ये तो बहुत सीरियस मैटर है कि गुरुजी ने अर्जुन सब्बरवाल अंकल को भी भेजा है कि 100 गाड़ियां आन गियां। तो अब मैंने उसके ऊपर होमवर्क करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया, उसके पास 4 कारें थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम चारों गाड़ियां लेकर आना। और फिर अपने छोटे भाई को, जो गुरुजी के पास नहीं आता था, और मैं उसको अक्सर हर फंक्शन पे, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि सारे टब्बर नु खानदान नु लेके आना है। तो मैं और अड़ोसियानों पड़ोसियानों गुरुजी अक्सर कहा करते थे मेरे को। तो मैं उसको अक्सर फोन करती थी और उसको सत्संग सुनाती थी। बट उसका तब आना तय नहीं था। जब आना तय होता है तभी होता है, ये गुरुजी के साथ का हम लोगों ने समय में सीखा। तो देन मैंने उसको, क्योंकि अब सब बहन भाई आने लग गए थे, कजिन्स भी आने लग गए थे, अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ कुछ आने लग गए थे। बट मेरा छोटा भाई नहीं आ रहा था अभी तक गुरुजी के पास। फिर मैंने उसको फोन करके बोला कि तेरे पास कार है तो कार लेके आना। देन ही सेड कि नहीं, मेरा बिजनेस इतना खराब है, पहले तो मैं आता हूँ नहीं आता, बट कार मैं नहीं लेकर आऊंगा। ऐसे करके मैंने बड़ी कोशिश की। फिर अपने बड़े भाई को कितने ही फोन किए कि तू जितने भी तेरे एसोसिएट्स हैं उनको लेके आना, उनके पास इतनी कारें होंगी, उनसे कंफर्म करो, ये करो। गुड़गांव का हम लोगों ने सोचा कि किस किस को बोल सकते हैं भाई कारों में आना है। करते कराते हम लोगों की कोशिशों के बाद जो है 18 से 20 की गिनती फिक्स्ड हुई, और उससे ज्यादा नहीं हो पाई। गुरुजी की लीला मैं बता रही हूँ वो कैसे, कि कैसे गुरुजी सत्संग देते थे, कैसे वो आदेश देते थे, कैसे वो कराते थे। तो एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीजें लाइफ के अंदर हुई। बस हो गया। गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी जितना मैं एफर्ट कर सकती थी मैंने कर लिया, पर मैं इतने से ज्यादा नहीं कर पाई, ये भी बोल दिया गुरुजी को। और होता क्या है कि मेरा भाई अपने बेटे को लेकर, भतीजे को लेकर मेरे ट्रेन से आता है। ट्रेन से आता है, पता नहीं कैसे आ जाता है, और एक टैक्सी पे वो बैठता है। उसमें 2-4 लोग होते हैं, और वो लोग जो हैं कोई अच्छे लोग नहीं थे, और कुछ कहीं कुछ क्राइम करके आए हुए थे, ऐसा उनकी बातों से उसको लगा। उसके बाद वो गुरुजी का उस समय जो बड़ा मंदिर है, वो रास्ता सारा सुनसान होता था, और वो फर्स्ट टाइम आ रहा था। और वहां पर रास्ते में ही उसने जब देखा कि ये बहुत कुछ खतरनाक लोग हैं, तो वो रास्ते में ही कहीं उतर गया। गुरुजी की लीला ये, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता, ये सब गुरुजी कराते हैं। तो रास्ते में उतर के जब वो पैदल चल के मंदिर तक आया, और गुरुजी के दर्शन किए उसने, और गुरुजी ने उससे बात भी की। और जब वो वापस फंक्शन के बाद हमारे घर में आया, तो बोलता है कि आज तो सारा आगरा आया हुआ था यहाँ पर, मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो लगा कि खाली बड़ा भाई जाता है और 1-2 लोग और जाते हैं उसके साथ। तो यहाँ तो कितने ही आगरा की मैंने कारें देखी, यूपी 80, यूपी 80, यूपी 80। तो गुरुजी ने दिखा दिया। गुरुजी ने, हालांकि उस समय आगरा से हार्डली कोई संगत आती थी, गुरुजी ने दिखा दिया कि तूने खाली 18% तक काम किया, या 20% तक तू काम किया। उसमें भी मेरे भाई की गाड़ियां नहीं आ पाई, बड़े वाले की भी, छोटा भी ट्रेन से आया। बट मैंने, तूने 2 कदम बढ़ाए, पर मैंने पूरे 100 कदम कर दिए। ये गुरुजी हैं। जैसा कि आंटी ने बोला कि हमको एक कदम बढ़ाना होता है,